हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक पे और ये टॉपिक है ईगो। कई बार हम बात करते हैं ना कि बहुत ईगो आ गया है तुम में या फिर बहुत ईगोइस्टिक हो रहा है वो पर्सन। तो आखिर ये जो ईगो नाम का इमोशन ये है क्या, ये समझते हैं। फ्रेंड्स, ईगो का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम ये समझते हैं कि वो पर्सन जो खुद को बहुत ज़्यादा समझता है वो ईगोइस्टिक है। लेकिन जो एक्चुअल में ईगो है, जो मैंने डॉक्टर वेन डायर साहब की सेक्रेट सेल्फ में पढ़ा है और जो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो ये है कि ईगो मीन्स हमारा खुद का अपने आप को औरों से कम मानना या फिर ज़्यादा मानना, दोनों ही ईगो है। क्योंकि हम सब वो सेम डिवाइन एनर्जी के क्रिएशंस हैं, तो कोई किसी से कम या ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। पर जब भी हम अपने आप को इस ह्यूमन रैल्म में, इस मनुष्य जन्म में हमारे में और लोगों से कंपेयर करते हुए अपने आप को कभी किसी से कुछ कम मान लेते हैं और कभी हम अपने आप को थोड़ा किसी से कुछ ज़्यादा मान लेते हैं। सीधा सीधा मैं कहूँ तो ईगो मीन्स एजिंग गॉड आउट, मतलब अपने आप के अंदर, हमारे अंदर जो ईश्वर है उससे किनारा कर लेना, उससे कनेक्शन में नहीं रहना, उससे दूर हो जाना, उसी को हम ईगो कहते हैं। और ये बहुत बार हमारे मन में ये सवाल होता है कि लोग क्यों ईगोइस्टिक होते हैं, लोग क्यों इतने, कई बार हमें ऐसा फील होता है कि कुछ लोग थोड़े डिक्टेटोरियल टाइप, थोड़े से कंट्रोलिंग टाइप्स होते हैं, और ख़ास तौर से जिनको कुछ अपनी कोई टीम को हैंडल करना है या कोई घर के बड़े लोग हैं या फिर इस तरह से जो लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा हमें फील होता है। कई बार मैं बहुत छोटे छोटे बच्चे भी देखती हूँ, तो उनका अपना ईगो शो करने का अलग तरीका होता है। वो बच्चे बहुत जिद्दी होंगे, अपनी बात मनवा के रहेंगे, उनका अपना अलग वे होता है उस ईगो को एक्सप्रेस करने का। तो अब ये जो लोग हैं जिन्हें हम सो कॉल्ड ईगोइस्टिक कह देते हैं, क्या वास्तव में ये लोग बुरे हैं या क्या वो वजह है जिसकी वजह से ये इस तरह का बिहेवियर इनका बनता है या होता है। तो दोस्तों, इसके पीछे जो कारण होता है वो इस तरह से होता है कि ये अपने आप को डीप इनसाइड थोड़ा कुछ कम मानते हैं, औरों के कंपैरिजन में खुद को कंपेयर करके थोड़ा इन्फीरियर मानते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बचपन से या सराउंडिंग से एक जो कंडीशनिंग बन पड़ती है, वो कंडीशनिंग इनको थोड़ा सा लो फील करा देती है। जब इनको लो फील करा देती है तो अब इनको पावर फील करने के लिए, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए डिक्टेटोरियल या जिद या अड़ियलपना कह सकते हैं, इन सब चीज़ों का सहारा इनके कॉन्स्टिट्यूशन को लेना पड़ता है। जब ये उस चीज़ का सहारा लेते हैं तो इनको पावर फील होती है, इनको वर्थ फील होती है, और ये वर्थ इनका सर्वाइवल का तरीका होता है। ऑब्वियसली हम सब ह्यूमन बीइंग्स को अच्छा फील करना होता है, हैप्पीनेस पर्पस है हमारी लाइफ का, गुड फीलिंग पर्पस है हमारी लाइफ का। तो
जब इन्हें उस तरह से गुड फीलिंग नहीं मिलती, इन्हें लगता है कि दे आर लेस देन अदर पर्सन्स और अदर पीपल, तो फिर वो इस तरह से उस गुड फीलिंग को बनाते हैं। तो इस तरह से ये ईगोइस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। अब एक और हमने ये देखा कि वास्तव में जो ईगोइस्टिक लोग हैं वो अंदर से कहीं थोड़े ज़्यादा टर्मोइल में हैं इन कंपैरिजन टू दोज पीपल और पर्सन्स जो कि बहुत इजीली फ्लेक्सिबली बात मान लेते हैं या फिर अंडरस्टैंड जल्दी कर लेते हैं। उनके कंपैरिजन में कहीं इनका इमोशनली स्टेबल लेवल थोड़ा कम होता है, और ऑब्वियसली वो भी गलत नहीं है। किसी न किसी रीज़न से सराउंडिंग्स या परिस्थितियां या लाइफ ने जो भी थ्रो किया उसकी वजह से इनमें ऐसा हो जाता है। तो अगर आप में से कभी किसी को फील हो कि कहीं मैं दुनिया से थोड़ा लेस हो गया हूँ, दुनिया से थोड़ा कम हूँ, या फिर कभी कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगे कि नहीं मेरे को तो बहुत ज़्यादा आता है, मैं तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस अच्छा हूँ या ये, तो हमें ये मानना चाहिए कि हम सब डिवाइन बीइंग्स हैं और हम सब डिफरेंट हैं, गॉड्स क्रिएशन है। हम में से कोई भी कम नहीं, कोई भी ज़्यादा नहीं, बस हर एक पर्सन, हर एक क्रिएशन यूनिक है। अब जो ईगोइस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो एक होती है कि वो अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते। वो अपने लिए हेल्प मांगने में भी उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम फील होती है। उन्हें लगता है कि अगर मैंने हेल्प मांगी, अगर मैंने किसी के सामने अपनी कोई बात रखी तो लोग मुझे वीक समझ लेंगे, मुझे जज करेंगे, मेरी पर्सनैलिटी शायद फिर वो मुझे उतना अच्छा नहीं समझेंगे जितना कि अभी समझते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। कभी हम बहुत ही हाइट्स पे और पॉजिटिव फील करते हैं, कभी हम थोड़ा लो और नेगेटिव फील करते हैं, और सारे ही इमोशंस ह्यूमन लाइफ के लिए वैलिड है। जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं वो भी हमारे पॉजिटिव इमोशंस के लिए क्रिएशन है। अगर नेगेटिविटी नहीं आएगी तो हम कैसे ग्रो करेंगे, कैसे हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। ऑब्वियसली जब हम थोड़े दुख में जाते हैं तो हमें लगता है अभी हैप्पी कैसे होना है, सुखी कैसे होना है। तो अगर कहीं हमें कुछ नेगेटिव फील हो रहा हो, कहीं हमें कुछ डल फील हो रहा हो, हम बिंदास अपने लिए हेल्प मांग सकते हैं अपनी सराउंडिंग से रिश्तेदार, फ्रेंड्स, डियर वंस। और अगर वहाँ भी नहीं तो फिर काउंसलर्स आर ऑलवेज अवेलेबल। पर फ्रेंड्स, अपने आप को दुखी नहीं रखना है, अपने आप को इमोशनल टर्ब्यूलेंस में नहीं रखना है। हमें किसी को भी प्रूव नहीं करना कि हम कुछ ज़्यादा हैं या हम कुछ पावरफुल हैं। हम सब अलग अलग टाइम पे, कभी हम थोड़े कमज़ोर होते हैं और कभी हम थोड़े स्ट्रांग होते हैं। इसमें कुछ भी कम मानने वाली कहीं कोई बात हो ही नहीं सकती। हमारे अंदर जो डिवाइन गॉड्स पावर है वो हमेशा है, और वो कैसे कभी किसी से कुछ कम हो सकती है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अब कभी भी हमें खुद को किसी और से कंपैरिजन हो तो हम समझ सकते हैं। और फिर अगर हमारे सामने कोई ऐसा पर्सन हमें फील हो जाए कि थोड़ा इगोइस्टिक है, तो हम बहुत इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको कोऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।